क्या आपको मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए? कौन सा मल्टीविटामिन लेना चाहिए? मल्टीविटामिन्स क्या होते हैं? बी, ए, सी, डी, ई, कौन सा लेना चाहिए? क्या ये ज़रूरी है हेल्थ के लिए? बहुत से लोग ये भी कहते हैं मैडम इसको लेने से नुकसान तो नहीं होगा, कहीं किडनी में स्टोन्स तो नहीं बन जाएंगे, कहीं मेरे को कैंसर तो नहीं हो जाएगा, या फिर इनको लेने से क्या मैं हमेशा स्वस्थ रहूँगी, मेरे को डाइट कम करने में हेल्प करेगा, यानी कि मैं डाइट कम रख दूँ और मल्टीविटामिन्स ले लूँ तो मेरे को एनर्जी भी रहेगी और साथ में मैं डाइटिंग भी कर पाऊँगी। तो कि ये सारे मिथ्स हैं, एक्चुअल में सच क्या है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाली हूँ। पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर, टाइम नहीं है खाना बनाने का, टाइम नहीं है खाना खाने का, भाग भाग के खाते हैं, जो खाने का मन करता है दाल रोटी सब्जी वो खा नहीं पाता क्योंकि ऑफिस में वो गंदा हो जाएगा, हाथ गंदे हो जाएंगे, सब कुछ चम्मच से और फोर्क से और नाइफ से, यानी कांटे छुरी पे आ गए हम लोग, राइट। 10 मिनट में खाना खत्म करना है क्योंकि फटाफट काम करना है, तो हम आ गए कन्फेक्शनरीज पे, हम आ गए हेल्दी, नॉट रियली हेल्दी बट यूज़र फ्रेंडली फूड पे, या फिर यू कैन से वर्क फ्रेंडली फूड पे, जो कि सैंडविचेस हो गए, या फिर पराठे का तो ज़माना ही चला गया, पराठे क्योंकि उसके अंदर अचार होता है, तेल गिरता है, तो ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ, वी आर डिपेंडेंट अपॉन आवर बाईजीज, अपन कुक्स पे डिपेंड करते हैं, हमको पता नहीं वो कितना क्या डाल रहे हैं, डेफिनेटली हम उनको सब्जी ला के देते हैं, कई बार वो सब्जियां खुद भी लेकर आते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कुछ पढ़ के भी बना पाए अगर हमने कभी कुकिंग नहीं सीखी। अल्टीमेटली थक कर यार क्या करें, मैगी बना लेते हैं, क्या करें चलो टिन्ड फ्रूट रखा है ना, फ्रोजन रखा है ना, वो बना लेते हैं। और ये सबके साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। जितने भी हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है, और आजकल ज़्यादातर 90% कपल्स में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं। बच्चे जब थक जाते हैं कभी स्विगी से ऑर्डर कर लेते हैं, कभी जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं, या फिर रेस्टोरेंट चलते हैं, बाहर खाना खाते हैं। तो बाहर का जो खाना होता है डेफिनेटली उसमें इतना न्यूट्रिशन नहीं होता, या फिर ये कह लो तेल घी ज़्यादा होता है क्योंकि उनको वैसा बनाना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान की टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, प्लस वो देखने में अट्रैक्टिव लगना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी डाइट को, हमारी हेल्थ को नुकसान कर रही हैं। एक बार मैंने बहुत पहले इंस्टाग्राम पे एक रील डाली थी कि आप जो खाते हैं वो आपके चेहरे पे दिखता है, यू आर वॉट यू ईट, राइट। तो जो आप खाएंगे वो आगे जाके आपकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। आपकी बॉडी हेल्दी दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आपकी स्किन हेल्दी दिख रही है कि नहीं, आपके बाल हेल्दी दिख रहे हैं कि नहीं, आपकी बॉडी में अलग अलग जो टायर्स निकल रहे हैं, आप चल नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी डाइट की प्रॉब्लम है। डेफिनेटली और भी प्रॉब्लम्स है, बट डाइट आपके चेहरे पे दिखती है, सब कुछ दिखता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डाइटरी सप्लीमेंट कौन सा लेना है, अगर लेना है तो उसको ज़्यादा लेने से उसके नुकसान क्या है, उसको नहीं लेने से उसके नुकसान क्या है, और किन लोगों को ये डाइटरी सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। ये प्रोडक्ट है फाइटिका का वीटा 365। इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप ढूंढेगा मेरे वीडियो में, मैंने आपको पहले बताया था कि इस विटामिन को लेने से आपकी जो स्पर्म क्वालिटी है, एग क्वालिटी, वो बेटर होती है। बहुत से IVF फेलियर्स होते हैं, क्यों होते हैं? दैट इज बिकॉज ऑफ एग क्वालिटी बीइंग पुअर। बाकी सब कुछ ठीक है, बट एग क्वालिटी पुअर थी तो प्रॉपर्ली एम्ब्रियोज नहीं बने। उसके साथ साथ ये और क्या करेगा, क्योंकि इसमें मल्टीविटामिन्स हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये आपके स्टेमिना को बढ़ाएगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को ठीक करेगा। तो बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन को भी बढ़ाएंगी, मेंटल एजिलिटी को बढ़ाएंगी। बच्चों में भी ये काम करता है, बड़ों में भी स्टेबिलिटी में काम करता है। स्टेमिना बढ़ाएगा तो आपको डेफिनेटली बेटर फील होगा, आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलेंगे। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो आपकी डिजीजेस कम रहेंगी, आप एक हेल्दी लाइफ जिएंगे, बहुत लंबा जिएंगे। स्ट्रेस और फटीग आपका कम रहेगा, तो जो आजकल की जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उससे आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। ये सारी चीज़ें हम हर मल्टीविटामिन में पढ़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और ये सब लिखा होता है, बट क्योंकि ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ, मैं अपने पेशेंट्स में यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी साल हो गए यूज़ करते हुए, रिजल्ट्स अच्छे हैं, मैं खुद भी ले रही हूँ, तो मुझे इस पर बहुत विश्वास है। इससे मैंने सोचा एक बार आपको वापस बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स देखिए तो इसमें बहुत कुछ है, विटामिन ए है, विटामिन बी की सारी रेंज है, फोलिक एसिड है, सी है। विटामिन सी आपकी बॉडी में हीलिंग करवाता है। आपने देखा होगा जब भी आपकी स्किन हील नहीं करती या फिर आपको कोई बहुत पुरानी कोई प्रॉब्लम चली आ रही, तो डॉक्टर्स हमेशा विटामिन सी ऐड करते हैं क्योंकि वो बॉडी की हीलिंग में हेल्प करता है और इम्यूनिटी बूस्टर है। फाइटिका में मिनरल्स हैं, जिनसेंग है, अश्वगंधा है और प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स आपकी जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो बैक्टीरिया है उसको वापस से रिजुविनेट करता है, क्योंकि आपकी बैक्टीरिया जो अंदर रहते हैं वो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, वो आपकी गट को प्रोटेक्ट करते हैं। कोई गलत आपने खाना खा लिया, कोई इन्फेक्शन अंदर चला गया, उसको लड़ के, उसको निकाल के, आपको डायरिया करवा के, आपकी क्रैम्प्स करा के उस इन्फेक्शन को बाहर निकाल देते हैं। तो ये वापस से प्रोबायोटिक्स को वापस से रिजुविनेट करते हैं जो निकल गए, जो खराब हो गए क्योंकि आपने कुछ गलत खा लिया या इन्फेक्शन हो गया।
साथ में इसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारे आपको अलग अलग तरीके से काम करेंगे। आपको पता है विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन बी आपकी हीलिंग, आपकी पूरी बॉडी की इम्यूनिटी, आपकी जो यहाँ पे क्रैक्स आ जाते हैं, अंदर छाले पड़ जाते हैं, उन सब में हेल्प करता है। अब विटामिन बी एक बहुत ही जरूरी चीज़ है, बहुत ही जरूरी विटामिन है, जिसमें कि B12 और B6 आपकी नर्व्स की टिंगलिंग को भी बचाता है। जैसे अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस हो गया, आपको यहाँ बर्निंग हो रही है, जलन हो रहा है, उससे विटामिन बी आपको बचाएगा। विटामिन डी आपकी बोन्स के लिए, आपकी स्टेरिलिटी, PCOD में भी विटामिन डी का रोल है। तो ये सारी सप्लीमेंट्स आपको इसमें मिलेंगे, क्योंकि डाइटरी सप्लीमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि हम हर चीज़ डाइट के थ्रू नहीं ले सकते। हर इंसान नॉनवेज नहीं खाता तो उसको B12 की कमी हो जाती है, हर इंसान धूप में नहीं बैठ पाता, हर इंसान वो चीज़ नहीं खा पाता जो उसको दिखती है, जो उसको बताई जाती है कि तुमको खानी है। अपने अपने रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कभी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ मनी है, बिकॉज ऑफ टाइम नहीं है, बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन, रिलीजियस बिलीव्स हैं कि हम नहीं खा सकते। तो इन सब रीजंस की वजह से हमको सप्लीमेंटेशन जरूरी होता है। OTC ड्रग्स क्या होती हैं? ओवर द काउंटर ड्रग्स वो होती हैं जो पेशेंट खुद अपने आप या तो इंटरनेट पे ऑर्डर कर देते हैं या फिर मेडिकल पे जाके हमको मल्टीविटामिन दे दो। मेडिकल स्टोर के पास जो मल्टीविटामिन बेस्ट होता है, ये उसको लगता है हमारे हिसाब से अच्छा है, या फिर जिसका रेट अच्छा होता है वो देता है आपको। तो आपको ये पता नहीं आपको क्या जरूरी है। डेफिनेटली मल्टीविटामिन में विटामिन बी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बी में B1 से लेके B12 तक सारे विटामिन हैं। साथ में फोलिक एसिड, फोलिक एसिड भी एक तरह का विटामिन बी का ही क्लास है, B1 से लेके B12 में ही आता है, राइट। साथ में आपको विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए। विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं उनमें जिंक बहुत जरूरी होता है। तो ऐसा कोई सप्लीमेंट भी चाहिए आपको जिसमें ये सारा मिल जाए, क्योंकि हर चीज़ डाइट में नहीं मिलती। अब डाइट में क्यों नहीं मिलती? पहली बात तो आपकी बॉडी जैसे विटामिन डी नहीं बना सकती, आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं बनता है, तो उसको बेसिकली कैल्शियम के साथ आपको धूप से लेना पड़ता है। धूप जब आपकी स्किन को टच करती है तो अंदर जो सेल्स होते हैं जो विटामिन डी बना सकते हैं वो ट्रिगर होते हैं, तो विटामिन डी का एक मेटाबोलाइट बनता है अंदर। साथ ही में कुछ फूड्स होते हैं जो कि आपको डायरेक्ट विटामिन डी देते हैं, तो विटामिन डी हमको बाहर से लेना बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम अगर आप ज़्यादा ले लेंगे, ज़्यादा मात्रा में खुद खाते रहेंगे, तो किडनी में स्टोन्स बन सकते हैं। विटामिन ई भी आपकी स्किन के लिए, आपकी इनफर्टिलिटी के लिए, क्वालिटी ऑफ योर सीमेन, क्वालिटी ऑफ एग्स, इन सब के लिए बहुत जरूरी है। पर कितनी मात्रा में लेना चाहिए वो आपके डॉक्टर आपको जो सप्लीमेंट्स देते हैं उसमें लिखा होता है कितनी मात्रा में, और डॉक्टर्स को पता है कितना देना है। तो अपने आप पहली बात तो ऑर्डर कर करके ना खाते रहें। ज़्यादा मेडिसिन लेने से, खुद सेल्फ मेडिकेट करने से आपका मेटाबॉलिज्म पुअर होगा, आपको अंदर कैंसर बचेगा नहीं, कैंसर हो सकता है, GI के कैंसर्स हो सकते हैं, आपको लिवर का कैंसर हो सकता है, आपको अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं जो कि आपको लग रहा था कि मैं मल्टीविटामिन से बचा लूंगी। तो ये गलतियां नहीं करनी है। तो ये टैबलेट फाइटिका की बीटा 365 आपको कैसे लेनी है? आपको बेसिकली 1 से 2 टैबलेट लेनी है, उससे ज़्यादा नहीं लेनी है। एक सुबह एक शाम को ले लें, या फिर आप रोज की एक ले लें। अगर आपकी डाइट हेल्दी है तो आपको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे ज़्यादा ना लें। ओवर द काउंटर अपने आप ना खरीदें, मेडिकल स्टोर वाले के रिकमेंडेशन से ना लें, डॉक्टर से पूछ के लें। आप जो इंटरनेट से गूगल करके मंगाते हैं मल्टीविटामिन, कोई भी दिखाता है, ऐसा ना करें। बेसिकली जो गूगल में दिखता है वो कंपनीज कुछ ऐसा उसमें SEO लगाती है कि वो सबसे ऊपर आता है, तो आपको लगता है वो बेस्ट है, वो ना करें। मैं खुद एक सर्टिफाइड डॉक्टर हूँ, 23 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो अगर मैं कह रही हूँ ये टैबलेट अच्छी है, मैं पेशेंट्स को देती हूँ, खुद भी खाती हूँ, तो डेफिनेटली अच्छी होगी। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन, प्रॉपरली स्टडीड ड्रग है जिसमें सारे कॉम्बिनेशंस हैं, एंटीऑक्सीडेंट, इसमें प्रोबायोटिक्स, सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को जरूरी है, विटामिन हैं जो कि आपके डाइजेशन को इंप्रूव करेंगे, स्टेमिना को बढ़ाएंगे, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, आपकी मेंटल एजिलिटी को अच्छा करेंगे, कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, आपको बीमारियों से दूर रखेंगे, स्ट्रेस और फटीग को कम रखेंगे। तो इसको लेना जरूरी है, स्पेशली उन कैटेगरीज को जो कि मैं अब बताने वाली हूँ। वो लोग जो कि प्रॉपरली या तो डाइट नहीं ले पा रहे हैं, या फिर जिनको डाइजेशन प्रॉब्लम्स हैं, जिनको एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स हैं, वो कैटेगरी के कौन से लोग हैं जिनको कि सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो प्रॉपर डाइट ले रहे हैं या फिर कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। तो उन लोगों का मैं आपको कैटेगरी बताने वाली हूँ जिनके लिए सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। पहली बात, ओल्ड एज यानी कि सीनियर सिटीजन्स, उनके लिए मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है। अपने डॉक्टर से पूछ के वो लें, जरूर लें। कैल्शियम भी जरूरी है। मल्टीविटामिन क्यों जरूरी है? क्योंकि उनकी डाइट पुअर हो जाती है, उनको भूख कम लगती है, उनका डाइजेशन पुअर हो जाता है। आपने देखा होगा अपने घर के जो ओल्ड लोग हैं वो पहले से कितना कम खाना खाते हैं, उनको मिर्च अब बिल्कुल सहन नहीं होती, डाइजेशन पुअर हो गया, तो उनके लिए सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। सेकेंडली, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कॉन्सेंट्रेशन पुअर है, मेंटल एजिलिटी एंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए और अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, क्योंकि हर चीज़ उनको प्रॉपर डाइट में नहीं मिल रही है, घर से बाहर रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके लिए मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है। फिर आते हैं प्रेग्नेंट लेडीज एंड लैक्टेटिंग वुमेन, यानी कि जो प्रेग्नेंट हैं उनको तो हम हमेशा आयरन कैल्शियम देते ही हैं, और इस पर मेरे काफ़ी वीडियोज़ आ चुके हैं। सप्लीमेंटेशन जरूरी है क्योंकि सब कुछ अंदर ग्रो कर रहा है, बेबी
बेबी ग्रो कर रहा है, बॉडी बढ़ रही है, उसके लिए ज़रूरी है। लैक्टेटिंग, क्योंकि आप बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो उस समय आपको ऊपर से सप्लीमेंट्स लेना, स्पेशली प्रोटीन पाउडर एंड कैल्शियम एंड मल्टीविटामिन लेना बहुत ज़रूरी है। फिर आते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रीनुअस एक्सरसाइज करते हैं, जैसे एथलीट्स हो गए, जैसे जिमर्स हो गए, जिनको बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग की आदत है, वेट ट्रेनिंग की आदत है या जॉगिंग की आदत है, उनके लिए मल्टीविटामिन जरूरी है, अनलेस कि वो बहुत अच्छी डाइट मेंटेन कर रहे हो। बहुत अच्छी डाइट बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं। जो लोग एक्चुअली बहुत यू कैन से फॉर्चुनेट होते हैं कि उनका डाइजेशन इतना अच्छा है, उनके पास इतना टाइम है कि वो टाइमली खा भी रहे हैं, उसको डाइजेस्ट भी कर रहे हैं हर 2-2, 3-3 घंटे से, तो इसलिए सप्लीमेंटेशन जरूरी होता है, क्योंकि हर इंसान वो लाइफ फॉलो नहीं कर पाता, वो शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता जो कि हम बताते हैं। फिर वो आते हैं वो कैटेगरी के लोग जिनके पास ना टाइम है कुक करने का, उनको सब कुछ पता है, उनका कोई हैवी वर्क नहीं है, वो ऑफिस में बैठे हैं या फिर ऑफिस में नहीं बैठे तो घर पे काम कर रहे हैं, उनकी लगातार मीटिंग्स चल रही है, लैपटॉप पे बैठे हैं, ना टाइम है ना उनको अवेयरनेस है। बहुत से लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती, या फिर कह लो उनको पता ही नहीं होता कुकिंग कैसे करनी है। बाहर से मंगाएंगे तो इतना हेल्दी आएगा नहीं, हेल्दी फूड्स बहुत कम मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को मल्टीविटामिन सप्लीमेंट करना जरूरी है। ध्यान रखिए, मल्टीविटामिन लेने के बाद ये नहीं कि आपने डाइट मिस कर दी, इट इज जस्ट अ सप्लीमेंट। ये नहीं कि आपने लंच मिस कर दिया, डिनर मिस कर दिया और विटामिन की गोली खा ली। नो, फाइबर बहुत जरूरी है, प्रॉपर खाना बहुत जरूरी है। बॉडी क्या करेगी, डाइजेस्ट कैसे करेगी। फिर आते हैं उन लोगों पे जिन्होंने अपने रिलीजियस बिलीव्स की वजह से कुछ खाना छोड़ दिया है। बहुत से लोग वेगन्स हो गए, उन्होंने दूध के प्रोडक्ट्स छोड़ दिए। बहुत से लोग शुरू से वेजिटेरियंस हैं, वो प्रोटीन बहुत कम खाते हैं। बहुत से लोगों के डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस बिकॉज ऑफ डिजीज हो गया है। डॉक्टर ने बोला आपको ये नहीं खाना है, आपको एलर्जी है, आपको ये प्रॉब्लम, आपको वो प्रॉब्लम है, आपको सीलिएक डिजीज है, आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। ऐसे लोगों के लिए मल्टीविटामिन बहुत जरूरी है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन आपके अंदर जाना चाहिए वो जा नहीं रहा है। तो ये वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको ये टैबलेट लेनी बहुत जरूरी है। आप इसको लीजिए, मुझे बताइएगा क्या रिजल्ट आया है। डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, टाइम लगेगा। मल्टीविटामिन को एकदम से जादू नहीं करती, 2-3 महीने में आपको फील होगा कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। मेरे को मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करिए, मेरी वेबसाइट पर जाके मेरे प्रोफाइल्स देखिए, मेरे से पर्सनली कंसल्ट करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए या फिर वेबसाइट के थ्रू अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं।